नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल गौतम लाइव मछली शहर न्यूज से। नगर पंचायत का परसिमन सभासद का आ चुका है। हमारे साथ में वर्तमान सभासद रविंद्र जायसवाल उर्फ दीपू भाई, जो कि बेहद ईमानदार, तेज तर्राक युवा सभासद हैं, जो कि लगातार लोगों के बीच में बने रहते हैं। हमेशा लाइट की समस्या से लेकर बिजली की समस्या, पानी की समस्या से लेकर नगर की जो भी समस्याएं होती हैं, वो तुरंत तत्काल लोगों की समस्या सुनते ही उनके काम को करते रहते हैं। ये 5 साल जो इनका बीता, अब तक का सबसे बेहतर रहा। इस बार इस वार्ड में, ये वार्ड महिला सीट हो गई। महिला सीट होने की वजह से रविंद्र जायसवाल दीपू भाई अपने धर्मपत्नी मोनिका जायसवाल को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। सर, सबसे पहले आपको हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद राहुल जी। सर, आपका 5 साल ये जो रहा, बहुत बेमिसाल रहा। जो जनता में अब तक देखा गया है, आपकी लोग तारीफ करते हैं, आप जनता के साथ लगे रहते हैं, हर सुख दुख में उनके साथ रहते हैं, जो भी जरूरत होती है 5 सालों में आपने बहुत बेहतरीन निभाए हैं। तो ये जो कार्य अब तक रहा सर, ये किस तरीके से कार्य रहा, थोड़ा बताइए दर्शकों को। मेरा कार्य करने का तरीका बहुत ही रोचक रहा है और बहुत ही अच्छा अनुभव रहा है। मैं शुरू से ही समाज के लिए काम करता रहा हूं और पिछले 17 साल से मैं शादीगंज उत्तरी वार्ड में लगा रहा। और मैं अगर चाहता तो बहुत पहले चुनाव लड़ लेता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मुझे इस उत्तरी वार्ड में काम करना था। और काम करके 10 साल मैंने अनुभव लिया, फिर उसके बाद 5 साल और लिया। उसके बाद मैंने चुनाव लड़ने का फैसला लिया और मैं पहली बार चुनाव लड़ा और 55 वोटों से जीत करके आया। तो मेरे अंदर एक काम करने की ललक शुरू से रही, इसलिए मैं जीतने के बाद मैं लोगों का दुख दर्द जो भी रहता था मैं जरूर पहुंचता था। कोई मुझे अगर फोन कर देता था, दीपू भैया लाइट कट गई है, मैं तुरंत पहुंच जाता था। दीपू भैया मेरा ये काम है, मैं सारा काम करता था। मेरे उत्तरी वार्ड की जनता, एक भी परिवार ऐसा नहीं है जो ये कह दे कि मैं किसी काम के लिए नगर पंचायत में गया, वहां लाइन लगाया, कोई चाहे जन्म प्रमाण पत्र हो या मृत्यु प्रमाण पत्र हो, मैं घर घर पहुंचाया हूँ। ये 5 साल आपके जो बेमिसाल माने जा रहे हैं, इस 5 सालों में आपने कितने आवासीय योजना, शौचालय और कौन कौन ऐसी योजनाएं थी जो जनता का बखूबी से आपको किए हैं सरकार के द्वारा जो थी? मेरे वार्ड में ऐसा कोई भी गरीब व्यक्ति नहीं है जिसको मैंने शौचालय और आवास न दिलाया हो। और मैं अगर नाम लेने लगूंगा तो बहुत सारे लोग हैं। एक मोटी मोटा जो भी है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मैंने आवास दिलाया है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मैंने शौचालय दिलाया है, जिसका लाभ आज उन लोगों को मिल रहा है। आज वही जनता मुंह सारे शादीगंज उत्तरी वार्ड में बोल रही है कि इस बार फिर से दीपू भैया को जिताना है। इस बार महिला सीट हो गई है। महिला सीट पे आप किसे चुनाव लड़ाना चाहते हैं? मैं अपनी धर्मपत्नी मोनिका जायसवाल को चुनाव लड़ाना चाहता हूँ। महिला होने के नाते अब उनको ही लड़ाना है जी। तो महिला सीट होने के बाद आप अपने धर्मपत्नी जी को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। इस बार अगर जनता आप पे विश्वास करती है तो किस तरीके से आपका नया कार्य शुरू होगा? इस बार अगर जनता हमको अपना आशीर्वाद देती है तो मैं पूरी जनता से, शादीगंज उत्तरी वार्ड की जनता से ये वादा करता हूँ, ये प्रॉमिस करता हूँ, इससे भी बेटर काम करके दिखाऊंगा। इससे भी सबसे और इससे भी बेटर ऐसी नई नई चीजें लाऊंगा जो कभी आज तक कोई सोचा नहीं होगा। शादीगंज उत्तरी वार्ड में ऐसी ऐसी चीजें आने वाली है। अच्छा सर, देखिए आपका वार्ड तो बहुत बड़ा है, काफी बड़ा में माना जाता है, संख्या भी काफी अच्छे हैं यहाँ पर वोटरों के। तो ये जो आपके कार्य करने की शैली जो है सर, लोग जो बताते हैं कि आप जो लोगों से मिलते रहते हैं, आपका हर समय सिर्फ और सिर्फ समाज सेवा में लगे रहते हैं, ये तारीफ होती रहती है। इसका क्या कारण है सर, जो इतनी तारीफ आपकी जनता करती है? क्योंकि मुझे लोगों की सेवा करने में अच्छा लगता है। मैं शुरू से ही लोगों के बीच में रहा हूँ। मेरा उठना बैठना, मेरा लोगों से मिलना, लोगों से संपर्क करना, ये मेरा शुरू से ही रहा है। इसीलिए मेरी मन की जो इच्छा है कि मैं पब्लिक का सेवा करता रहूं, यही मेरी दिली इच्छा रहती है। हमने आपको देखा है रात में लगभग 12 से 1-1:30 बजे रात तक बिजली की समस्या जहां आपकी होती है, आप रात 1:30 बजे रात तक आप सड़कों पे दिखते हैं, बिजली विभाग को लेकर रात में उसको बनवाने में सफल रहे हो, मतलब जुटे रहते हैं। इसके साथ साथ नगर पंचायत में आपको देखा जाता है। तो सर, ये सब जो इच्छाएं हैं, ये किस तरीके से इच्छाएं आपको करती हैं? एक्चुअली होता क्या है, जब प्रचंड गर्मी पड़ती है ना, जब लाइट कट जाती है
तो अगर लाइट कट जाती है, हमारे यहाँ मान लो इन्वर्टर है, मैं तो पंखा चला के सो भी सकता हूँ, लेकिन मेरे मन में रहता अगर मैं सोऊंगा तो मेरी जो है जनता जो है, मेरी पब्लिक जो है, अगर तकलीफ में रहे, गर्मी में सोए, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं है। लेकिन देखा जाता है सर, वहीं और भी लोग हैं तो उनसे विशेष कोई मतलब नहीं रहा, लेकिन ये जो आपके अंदर ये इच्छा, ये जो जो मन की इच्छाएं हैं, तो इतना कैसे होता कि 1 बज रहा है, 1:30 बज रहा है रात, उस समय आप ही निकल जाते हैं? जी जी, मुझे लगता है कि अगर मेरी जनता अच्छे से सोएगी, पंखे में सोएगी, लाइट में सोएगी, तभी मुझे सुकून मिलेगा। इसलिए कोई 1 बजे रात फोन करता है, 1:30 बजे फोन करता है, 2-2 बजे रात तक मैं खड़ा होकर लाइन बनवाता हूँ। मगर लाइन मैन को अगर सीढ़ी नहीं मिलती, कभी कभी तो सीढ़ी मैं खुद अपने कंधे पे ढो के ले जाता हूँ। कोई कार्यकर्ता नहीं मिलता है, रात में कुछ लड़के नहीं मिलते हैं, तो मैं नगर पंचायत की गाड़ी मंगवा करके, चेयरमैन साहब, ईओ साहब को फोन करके गाड़ी मंगवा करके लाइट बनवाता हूँ। इसका उदाहरण है, लाइनमैन है हमारे यहाँ, आप उनसे पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं मेरे बारे में। बिल्कुल, हम तो देखते ही रहते हैं। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे चैनल में जुड़ने के लिए। आज हमारे साथ में रविंद्र जायसवाल उर्फ दीपू जी थे, जो कि तेज तर्राक, ईमानदार और बेहद ही सबसे लोगों के साथ बने रहने के काम करते रहते हैं। हर सुख दुख में दीपू जायसवाल लगे रहते हैं। बने रहिए लाइव मछली शहर न्यूज राहुल गौतम के साथ। थैंक यू। की सोच रहा हूं वो है सीसीटीवी कैमरा। मैं अपने वार्ड के प्रत्येक कोने कोने पे सीसीटीवी कैमरा लगवाने का प्रयास करूंगा, जिससे हमारी महिलाओं, हमारी बच्चियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। ये सर जो 5 साल आपका